ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई है, तो उसके अंदर अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में ना पता हो, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ना पता हो, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में ना पता हो, तो इसका मतलब यह है कि एसएमसी के सारे कंपोनेंट्स और सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो ही नहीं कर रहे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। सो गाइज, माय नेम इज नुमान बिन जियाद एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज, जिसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको लिक्विडिटी क्या होता है, पावर ऑफ थ्री क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और ये कंप्लीट कोर्स जो है, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। इस चीज को मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट सा बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं विद द फेयर वैल्यू गैप। उसके लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली तीन कैंडल से मिलकर बनता है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अब मार्केट के अंदर जो फर्स्ट कैंडल है और जो थर्ड कैंडल है, उसके बीच में जो सेंटर कैंडल के बीच में जो गैप बन रहा है, उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जो मैं आपको अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अभी वर्बली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, जब मार्केट के अंदर तीन कैंडल्स के अंदर एक गैप क्रिएट होता है, उसको हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल्स के अंदर। अब फर्स्ट कैंडल का कलर कोई भी हो, थर्ड का कलर कोई भी हो, सेंटर कैंडल जो होती है वो मेन होती है, वो मैटर करती है, उसका कलर ग्रीन होना लाजमी है अगर आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है। सेम फॉर द बेरिश फेयर वैल्यू गैप। इसमें क्या होता है कि एक कैंडल, सेंटर कैंडल जो कि रेड होना लाजमी, और थर्ड कैंडल कोई भी कलर की हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक आपस में मर्ज ना करी हो, बीच में जो सेंटर कैंडल है उसमें उसको उसके साथ वो ओवरलैप ना करी हो, तो उसके सेंटर में हमने फर्स्ट कैंडल के लिए और थर्ड कैंडल के हाई को ज्वाइन कर देना है, वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, जिसको बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब हम इस चीज पे आ जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब फेयर वैल्यू गैप मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हमारे पास लास्ट रेड कैंडल होती है, जहां से मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी हो, उस रेड कैंडल को पूरा मार्क कर लेना है, वो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। सेम लास्ट ग्रीन कैंडल, जहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया हो, तो वो जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो पूरा एक ब्लॉक होता है, जिसको हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जिसकी रिट्रेसमेंट में हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी होती है। और ब्रेकर ब्लॉक समहाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आप एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और वापस रीटेस्ट करती है उस ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि प्रीवियस उसने ब्रेक किया हो, रिस्पेक्ट ना दिया हो, उसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। अब हो सकता है आपको इस चीज़ की समझ ना आई हो, अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपका ट्रेडिंग लेवल यहाँ से इस जगह पे आ जाएगा। सो गाइस, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर पे लेके जाऊंगा और थ्रू डायग्राम आपको समझाऊंगा। दो तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, एज यू मैंने जैसे वीडियो में बताया आपको पहले कि थ्री कैंडल्स से मिलके एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, और इसकी सेंटर कैंडल कलर जो है वो ग्रीन होना लाजमी है अगर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये थ्री कैंडल्स हैं, ठीक है। इसमें विक्स भी मैं लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ना मार्केट के अंदर एक आप कह लें कि मार्केट स्ट्रक्चर कह लें, कैंडल स्ट्रक्चर कह लें, ठीक है। सो इसके अंदर अब क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सेंटर कैंडल है, इसमें जब एक साइड का बड़ा हाई वॉल्यूम या मोमेंटम आता है ना, तो मार्केट के अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है। सो क्योंकि कैंडल का जो कलर होता है वो डार्क होता है, तो उसमें हमें जो विजिबल नहीं होता गैप, सो इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मार्केट इसको रीबैलेंस करने के लिए आती है, ठीक है। उसमें हमने अपनी ट्रेड की जो एग्जीक्यूशन होती है वो करनी होती है। अब गैप होता क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो को हमने मर्ज करना है। जैसे कि फर्स्ट कैंडल का हाई का विक है, अगर विक नहीं है तो ये बॉडी ही इसका हाई होगा, ठीक है। कैंडल का बेसिक ये नॉलेज है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल जो होती है इसका लो विक का, इसको हमने ऐसे ब्लॉक की शक्ल में ऐसे मार्क कर लेना है, ये जैसे मैंने मार्क कर लिया, और यही हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है। अब क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट बेशक ऊपर जितना भी जाए, जैसे ही ड्रॉप करेगी और इस फेयर वैल्यू गैप पे आके एज अ सपोर्ट क्रिएट होगी, सपोर्ट लेगी मार्केट, सो वो हमारे पास बाइंग एरिया होगा, वहाँ पे हमने कंफर्मेशन लेनी होगी किसी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की, वहाँ से हमने इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड द
फेयर वैल्यू गैप और ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो हमने इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट को बाय करना है, स्टॉप लॉस इस गैप के नीचे और टारगेट हमारा नेक्स्ट हाई होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देख लें कि कौन से फेयर वैल्यू गैप जो है वो इनवैलिड होंगे, ठीक है। इनवैलिड FVG, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बट अगर फर्स्ट कैंडल की जो विक है या थर्ड कैंडल की जो विक है ये आपस में अगर ओवरलैप कर जाए ना इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये अभी तक नहीं किया ये, तो इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें कि ये जो बीच का गैप था ये मार्केट फिल कर चुकी है। अब गैप होता कहाँ से है? अगर मैं वाइट कलर ड्रॉ करूँ ना, अब आपको नजर आएगा, ये देखना, वाइट कलर से हम करेंगे इसको, ये समझ आई, ये कैंडल के अंदर एक गैप है जो कि आपको कैंडल कलर की वजह से नहीं नज़र आ रहा है। ये देखना, अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, आप देखें ये गैप, इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये विक नीचे तक आई हुई है तो इसका मतलब है गैप नहीं है, गैप फिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, अगर ये नीचे आ गए ऐसे, तो इसका मतलब है ये गैप फिल हो चुका है, सो ये इनवैलिड होगा। और इसी तरीके से अगर ये विक ऊपर है बट फर्स्ट कैंडल की जो विक है हाई की वो ऊपर आ गई है कुछ ऐसे, तब भी इसका मतलब है ये गैप फिल हो चुका है, तो ये हमारे पास फिर इनवैलिड होगा। सो इसके लिए लाजमी है कि आपस में ओवरलैप ना करें, तो उस पर हमने ऐसे फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है और उसके वेट के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये हमारे पास होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप के, जब भी हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप की। फॉर एग्जांपल मार्केट ने ड्रॉप लिया, ठीक है, ये एक सेल कैंडल है, एक अगेन ड्रॉप आया, इसमें भी जो सेंटर कैंडल है उसका रेड होना लाजमी है, ठीक है। फर्स्ट और जो थर्ड कैंडल है वो किसी भी कलर की हो मैटर नहीं करता, बस आपस में विक मर्ज ना कर रही हो, बट सेंटर कैंडल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें भी सेम सिनेरियो, विक इस तरह और विक इस तरह। अब मुझे आप बताएं कि क्या फेयर वैल्यू गैप है इस मार्केट के अंदर। अगर आपका आंसर है नहीं है तो बिल्कुल आंसर ठीक है, फिर वैल्यू गैप नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल की जो विक है आपस में मर्ज कर चुकी है। अब फॉर एग्जांपल वैलिड की देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमने फर्स्ट कैंडल का लो, जैसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिला रहे थे, इसी तरीके से बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई हमने ऐसे मार्क कर लेना है। ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगा। अब हमने इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेट करना है कि प्राइस बेशक यहाँ से इस जगह पे आए, ठीक है। जब इन फ्यूचर मार्केट वापस आएगी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने, सो फिल करने के बाद हमने यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी, ठीक है। इनवैलिड मैंने आपको बता दिया कि अगर आपस में मर्ज करें, यहाँ से हमने अपनी जो सेल की पोजीशन है वो एग्जीक्यूट करनी है आफ्टर कंफर्मेशन। यानी कि यहाँ पे आया तो आप सेल कर दें, कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, मतलब आपको सेलिंग नज़र आए, कोई बेरिश इनकल्फिंग इस तरह की कैंडल मिले। अब एक और चीज़ जो कि आपको लाजमी ध्यान रखनी है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बस इस फेयर वैल्यू गैप को निकाल लिया और उसके बाद इस पर ट्रेड भी बन गई, मार्केट यहाँ से ड्रॉप भी हो गई, नीचे आ गई, ठीक है, ऐसे, और टारगेट हिट कर दी। अब मार्केट जा रही है भाई साहब दोबारा ऊपर, ठीक है, दोबारा ऊपर जाती है इस जगह पे, तो वो समझते हैं ये फेयर वैल्यू गैप और यहाँ से दोबारा सेल कर देते हैं, ठीक है, इस जगह से। ये आपने गलती नहीं करनी। फेयर वैल्यू गैप अगर एक दफ़ा फिल हो चुका है, बेशक हल्का सा विक के साथ भी फिल हो गया, मिटिगेट हो गया, तो वो आपका रीबैलेंस हो चुका है, इनवैलिड है, फिर उसको आपने यूज़ नहीं करना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है कि बार बार आ रही है तो आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, नहीं, ये फिल हो गया, बस इसको हमने यहाँ से डिलीट करना है और उसके बाद नया कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पे हज़ार कई फेयर वैल्यू गैप्स बने होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ट्रेड करनी है। ये हमारे पास बुलिश और एग्जाम्पल थी बेरिश फेयर वैल्यू गैप की। अब कोई रियल टाइम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन किसी के माइंड में आएगा कि किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। भाई साहब, जिस टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग करना करे, इंट्राडे करना है तो 4 आवर पे करो, 1 आवर पे करो, स्कैल्पिंग करनी है तो 15 मिनट में करो, 5 मिनट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ पर मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंट समझे। मेरे भाई, जो मार्केट के सबसे करीब तरीन फेयर वैल्यू गैप होगा ना, वही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मार्केट वहाँ पर आके उसको रिस्पेक्ट दे, उसको आके उस पर होल्ड करे, उसको सपोर्ट ले। अगर करेगी तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ब्रेक कर देती है तो नया फेयर वैल्यू गैप हमने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आई, रिस्पेक्ट नहीं की, ब्रेक कर दिया नीचे, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती। और यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है सेंटर वाली, तो इसका मतलब है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप आया, तो मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो कनेक्ट कर दिया, ये देखें,
ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे। अब मार्केट ने आके इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से टेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए प्राइस ने आके इसको यहाँ पे टेस्ट किया, ये बाय की कैंडल बनी। आप 1 आवर में भी कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करना चाह रहे हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा, यानी कि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है तो 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो जल्दी एंट्री बन जाएगी। अब मुझे पता चल गया कि यार फेयर वैल्यू गैप पे आ चुकी है, बुलिश कैंडल भी बन गई, बाय स्टॉप लॉस लगाया फेयर वैल्यू गैप के एग्जैक्ट नीचे, और टारगेट मेरा नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया है वो है ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब देखें जब आप डेमो पे ट्रेड कर रहे होते हैं या चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं यार ये तो अच्छी मतलब ट्रेड चलेगी, प्रॉफिट हो गया। जब आप रियल पे आते हैं तब आपके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो जब आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आप ये चीज़ ही नोट करेंगे कि मार्केट जैसे आपने बाय किया तो उसके बाद वो इतना नीचे भी आई है, ठीक है, मतलब 2 घंटे वो नीचे आई है। अब जब रियल कर रहे होंगे तो जैसे ही इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनेगी ना, तो आप इस पर एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, या फिर एग्जिट नहीं करेंगे तो मार्केट जब नीचे आएगी और दोबारा आपके ब्रेक इवन पे आएगी तब आप एग्जिट कर जाएंगे, और उसके बाद देखें वॉल्यूम। सो ये चीज़ें आपको तब फील होती हैं जब आप अपने पैसे पे ट्रेड कर रहे होते हैं। डेमो पे तो ये आपकी ट्रेड अच्छी गई है, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ये आया ही नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी तो आई है, आपके अगेंस्ट भी आई है और उसके बाद ऊपर गई है। तो इस चीज़ को आप डेमो पे या बैक टेस्टिंग में नहीं देखेंगे, लेकिन रियल पे आप देखेंगे तो फिर वही बात होगी कि जब वो इतनी सेलिंग आएगी या तो आप क्लोज कर देंगे, या तो आप ये करेंगे कि जब वो सेलिंग में आके वापस एंट्री पे आएगी तो आप एग्जिट कर जाएंगे। सो ये एक एग्जांपल थी फेयर वैल्यू गैप की। सो अब मार्केट ऊपर गई, अब इसके अंदर देखिए कितने मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का आपस में मर्ज कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये वाला, ठीक है। और इसको मार्केट ने किस तरीके से रिस्पेक्ट दिया, अब यहाँ पर देखें कि ऊपर गई, ड्रॉप किया एग्जैक्ट, अब यहाँ पर इसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अब हैमर कैंडल बनी, बाय स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, ये देखिए 1:2-3 की आपको अच्छी खासी इसमें ट्रेड मिल गई, और ये लास्ट मेरे ख्याल से फ्राइडे की ट्रेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे इतने मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करने आई तो हमने ट्रेड नहीं करनी, ये देखें 1 2 3, ठीक है। सो इस तरह से आपने फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली फुटप्रिंट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, जहाँ पे उन्होंने प्रीवियस ऑर्डर्स को एक्टिवेट किया होता है मार्केट के अंदर। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सेम बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब सबसे पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये होता है कि लास्ट रेड कैंडल बिफोर अप साइड मूवमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ठीक है, रेड कैंडल्स बन रही है, जब गिर रही होती है तो रेड कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह, ठीक है। और जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुई और उसके बाद अचानक से एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ये हाई था, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई, फॉर एग्जांपल रेड भी बनी, कोई मसला नहीं है, बस ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर उसके बाद एक ग्रीन बन गई। अब कुछ लोग ये गलती ना करना कि 3 ग्रीन बने, भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ मार्केट ऊपर गई, बेशक हो सकता है 4 रेड बने फिर एक ग्रीन कैंडल बने, मार्केट ऊपर गई और इसने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, तो लास्ट रेड कैंडल बिफोर अपसाइड मूवमेंट इज ओवर ऑर्डर ब्लॉक। अब लास्ट रेड कैंडल कौन सी है हमारे पास, लास्ट रेड कैंडल ये है, तो इसको पूरा मैंने ऐसे मार्क कर देना है, इस पूरी कैंडल को। अगर इसकी विक है तो विक को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल ऐसे इसकी विक है तो हमने इसको कैसे मार्क करना है, विक से बॉटम की विक तक, अगर नीचे विक नहीं है तो बॉडी पे, अगर विक है तो विक पे करके इसको हमने इस तरीके, ये मेरे पास एक कंप्लीट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है।
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब वही सेम सिनेरियो, वेट करना है कि मार्केट वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आए और यहाँ से आपको बाय का कोई भी सिग्नल दे तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको हम देखते हैं कौन से वैलिड है, कौन से इनवैलिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो कैंडल बनी वो कुछ इस तरह की बन गई, ठीक है, इस तरह की। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब है तो सही ऑर्डर ब्लॉक लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अगली कैंडल इक्वल है इसके। सो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वो बहुत वैलिड है और स्ट्रॉन्ग है जिस ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपके पास एक इनगल्फिंग कैंडल हो, बड़ी कैंडल हो जिसने उस ऑर्डर ब्लॉक को इनगल्फ किया हो। सो इनगल्फिंग के ऊपर आप ट्रेड करेंगे कि मतलब इनगल्फिंग के ट्रेड करने का मतलब ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के नेक्स्ट कैंडल इनगल्फिंग, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था नेक्स्ट कैंडल इनगल्फिंग थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो वन टाइम इस पे भी ट्रेड होती है, जैसे कि मार्केट ने आके इसको जब टेस्ट कर दिया और इसके बाद आपने ट्रेड की या ना की और उसके बाद बेशक दोबारा आए इस जगह पे, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक की तरफ भी लेके जाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक किस्म के सेम टॉपिक्स हैं कि इन केस ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट को आके यहाँ से क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। जैसे मार्केट ऊपर जाने लगी तो हमने यहाँ से इसको बाय कर दिया स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ये हुआ कि मार्केट आई ऑर्डर ब्लॉक को लेकिन ऊपर जाने के बजाय इसको इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक कर देगी तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि सिंपल प्राइस एक्शन के मुताबिक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ठीक है। जैसे सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने जाती है तो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक का नाम देती है। अब जैसे ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे ये ब्रेक हो गया तो अभी ब्रेकर ब्लॉक बन गया। मार्केट जब दोबारा इस पे आएगी तो ये प्रीवियस इसका ऑर्डर ब्लॉक था, ये अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक रेड कैंडल का इंतज़ार करना है, वो जैसी रेड कैंडल बनेगी तो हमने यहाँ से सेल कर देना है। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बन गया, ब्रेकर ब्लॉक का, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब इसी को हम जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इसी तरीके से हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। अच्छा बाय द वे ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि सेल की ट्रेड बन रही है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है, प्रॉपर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। अचानक से ऐसा होता है कि एक रेड कैंडल बनती है जो कि अपनी पिछली कैंडल को पूरा इनगल्फ भी कर देती है और वहाँ से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो जैसे लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर अपसाइड मूवमेंट आपका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसी तरीके से लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर डाउनसाइड मूवमेंट वो आपके पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने ड्रॉप किया, यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी थी, वो मेरे पास ये थी। अगर इसकी विक है वो भी इंक्लूड कर देनी है, जैसे कि हम ऐसे है और ऐसे, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा ऑर्डर ब्लॉक ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है ये। अब मैंने वेट करना है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, यहाँ से मुझे सेलिंग दिखाए तो मैं इसको यहाँ से सेल कर दूंगा फॉर द डाउन साइड, इस तरह कंफर्मेशन की वजह से सेल करूंगा। स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट नेक्स्ट लो, ठीक है। ये मेरे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि सेल की ट्रेड बन रही है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहीं से हम ब्रेकर ब्लॉक को भी साथ ज्वाइन करते हैं, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इन केस मार्केट यहाँ पर आई और इसको रिस्पेक्ट करने के बजाय इसको सीधा 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 ब्रेक करके ऊपर चलेगी तो ये हमारे पास जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था ये अब ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि ब्रेकआउट रीटेस्ट मार्केट वापस इस पे आती है और यहाँ से आपको बाय का सिग्नल देती है तो फिर हम इसको बाय कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास लास्ट ब्रेक था, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो एक किस्म का टूटा हुआ ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब हम इसकी कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने एग्जांपल देखी थी ना, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक साथ बन रहे हैं तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पर आप देखें लास्ट रेड कैंडल जिसने एक नया हाई क्रिएट किया तो ये हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक किस्म के अगर आप देखें तो साथ साथ आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक और वन और फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया था
जहाँ से मार्केट ने बाय देना था, ठीक है। सो ये 1:2-3 की अच्छी ट्रेड बन गई, इसको कहते हैं हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे मार्केट के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप आया, ये लास्ट रेड कैंडल बिफोर अपसाइड मूवमेंट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। सो मार्केट ने जैसे ही ड्रॉप किया विद इन सेकेंड यहाँ से रिजेक्शन मिली, इस बाय कैंडल पे या इस बाय कैंडल पे आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और उसके बाद ऑल द वे टू अपसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट वापस आया ही नहीं, ठीक है। इनगल्फिंग भी है उसके बाद अगली कैंडल, और हाई भी बनाया, तो मार्केट इस एरिया पे आई नहीं है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल बन रहे हैं रेंज के अंदर, बस बाय सेल करें, ऊपर जाए तो सेल करें, नीचे आप बाय करें, वहाँ पे लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक हाई बनाया, लास्ट रेड कैंडल हमने मार्क कर ली, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर नहीं बन रहा, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पर नहीं आई, उससे थोड़ा सा पहले आपकी बाय में निकल गई, तो यहाँ पर आपकी एंट्री फॉर एग्जाम्पल मिस होगी, बनती तो थी बट थोड़े से पॉइंट से मार्केट आपकी एंट्री से निकल गई। अब यहाँ पर देखें, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। यहाँ से आपकी बाय बन गई, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर आई नीचे, फिर उसके बाद सीधा आपकी डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए लिक्विडिटी स्वीप की ऑर्डर ब्लॉक की, उसके बाद सीधा आपके बाय की डायरेक्शन में, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी होती है। ये लास्ट रेड कैंडल बिफोर अपसाइड, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो बेसिकली इसे कहते हैं, लेकिन आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें, इस पूरे कैंडल्स को मार्क करें। जब छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं तो फिर आप इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक से बेहतर है पूरे उस फ्लो को मार्क कर लें। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, मार्केट ने किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया, ड्रॉप किया, सीधा ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ठीक है। बाय की कैंडल थी, बाय कर लिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और ऑल द वे टू अपसाइड, ठीक है। अब इसके बाद हम कोई एग्जांपल देखते हैं यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक की, कोई अच्छी सी एग्जांपल। यहाँ पर अब देखें, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, एग्जैक्ट मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आई, बाय की कैंडल बनी, ये बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और मार्केट आपको टारगेट एग्जैक्ट जाके दे दिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये लास्ट रेड कैंडल, यहाँ से हमारा बाय बनता है, स्टॉप लॉस नीचे, टारगेट ऊपर, ठीक है। सो अभी देखते हैं कोई लास्ट एग्जांपल ब्रेकर ब्लॉक की, और उसके बाद आप लोग जल्दी से लाइक करें, वीडियो को भी शेयर करते हैं, जब तक मैं ब्रेकर की कोई एग्जांपल परफेक्ट सी आप लोगों के लिए ढूंढ रहा हूँ। सो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो बेचारे लॉस करते हैं, ताकि इस चीज़ को देख के वो प्रॉफिट करें, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं किसी भी को परफेक्ट सी एग्जांपल ब्रेकर ब्लॉक की। यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ी सी बन रही हैं बट वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको सही समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं कोई ऐसी एग्जांपल निकाल रहा हूँ जो कि अच्छी एग्जांपल हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर डाउनसाइड मूवमेंट, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट को यहाँ पर आके सेल में आना चाहिए था, क्योंकि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ब्रेक किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से ब्रेकर बन गया, ठीक है। अब क्या किया प्राइस ने, इसको ब्रेक कर दिया, वापस आई नीचे, रीटेस्ट किया, और ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने यहाँ से इसको बाय कर लिया, बिकॉज ऑफ ये छोटा सा स्टॉप लॉस था और ये टारगेट, ये क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको अगर समझ नहीं आई। देखिए ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्यों, क्योंकि लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर डाउन साइड मूवमेंट मार्केट नीचे आई, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आई, ब्रेक करके जब ऊपर चली गई तो ब्रेकर ब्लॉक बन गए, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ट्रेड बन गई। सो आई होप तो वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ों को नोट करें, दोबारा देखें अगर समझ नहीं आई। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गुड बाय।